नमस्कार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के घेरे में हैं और डॉलर की मजबूती कहीं ना कहीं कमोडिटी बाजार पर असर डाल रही है। इन सब पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं प्रियंका संभव। तो सबसे पहले सौदा आपका में आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग, और इस ओपनिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। इंट्राडे के लिए वो एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा जोरदार कमाई, और उसके लिए आपको किसी स्टॉक में खरीदारी करनी है या बिकवाली बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। सीबी भौमिक की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमीत बकड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आपके शेयरों पर प्रकाश कावा की फटाफट सलाह होगी 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार में क्रूड को हम जरा सा संभलते हुए अभी देख रहे हैं। वहीं ओपेक देशों ने तो एक आउटपुट कट ले लिया, लेकिन नॉन ओपेक देशों में फरवरी में रूस में क्रूड उत्पादन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, और हम इसीलिए एक ओवर सप्लाई की स्थिति अभी भी देख रहे हैं, और क्रूड के दाम पर भी इसका असर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $56 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। वहीं इस महीने फेड के रेट बढ़ाने की आशंका के चलते सोना दिसंबर के बाद से काफी कमजोर स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर कॉमेक्स पर सोने का भाव देखें तो ये $1234 के नीचे बना हुआ है। आज एक बात जिस पर नजर होगी कमोडिटी बाजार की, वो ये कि शिकागो में एग्जीक्यूटिव्स की एक मीटिंग को फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन संबोधित करने वाली है, और इससे ठीक पहले न्यूयॉर्क के फेड चेयरपर्सन विलियम डडली ने साफ संकेत भी दे दिया है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसे में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही सही कदम होगा। और अब सभी की निगाहें टिकी रहेंगी मार्च 14 और 15 की बैठक पर कि क्या होता है। और लेकिन अभी तक जो हमें व्यूज मिल रहे हैं और जिस तरह से डॉलर ने एक मजबूत रुख लिया है, सोने ने गिरावट का एक रुख ले लिया है, इससे यही लग रहा है कि 14 और 15 को तय है कि फेड रेट बढ़ेंगे। एक और वजह है वो ये कि अमेरिका में जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहे थे उनकी संख्या 44 साल के अपने निचले स्तर पर है, यानी बेहतर इकोनॉमी की स्थिति नजर आ रही है, और ऐसे में तय है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। अगर करेंसी पर नजर डालें तो डॉलर में हम तेजी देख रहे हैं, और आज रुपए ने एक स्लिप अप दिखाया है। 17 पैसे की कमजोरी के साथ आज रुपया खुला है। तो ये सारे फैक्टर्स किस तरह से कमोडिटी बाजार में अपना असर डालेंगे इस तरह की नजर। एलएमई पर कॉपर की भी कमजोरी यहां पर हावी होती हुई। तो खुल रहे घरेलू कमोडिटी बाजार, देखते हैं कहां हो रही है शुरुआत आज यहां पर। क्रूड में दबाव $3,528 के साथ खुलते हुए यहां पर हम दबाव के साथ इसकी शुरुआत देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स पर भी दबाव है, और यही दबाव सोने में भी अभी फिलहाल हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कीमतें जो है 1230-32 के आसपास, तो वहीं चांदी में भी दबाव ही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। और एमसीएक्स में सोने की शुरुआत दबाव के साथ 29,168, चांदी में भी दबाव। नेशनल गैस भी आज दबाव के साथ खुलता हुआ $188.10 का भाव है, लेकिन क्रूड देखिए इसमें गिरावट काफी है। बेस मेटल्स में आज कॉपर की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही हो रही है। एलएमई पर भी हम देख रहे हैं कॉपर में दबाव है, लेकिन निकल में मजबूती 726 के साथ। जिंक भी हल्की मजबूती के साथ खुलता हुआ $185.85 के साथ जिंक एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है आज के कारोबार में। लेड दबाव के साथ खुल रहा है $150.75 के आसपास। वहीं एल्यूमिनियम में भी दबाव है। तो बहुत ही मिली जुली ओपनिंग हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं। अब एक चेक एग्री कमोडिटीज का लेते हैं। एडिबल ऑयल्स पर नजर रहनी चाहिए। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं हरे निशान में शुरुआत। मसालों में जीरे में दबाव के साथ आज यहाँ पर शुरुआत होती हुई, लेकिन शुगर की तेजी बरकरार है। आज भी देखिए 3,801 के लेवल्स के साथ खुलते हुए, और गेहूं की कमजोरी बरकरार है, और ये भी आज दबाव के साथ खुल रहा है। लेकिन सरसों में भी आज हम प्रेशर ही देख रहे हैं। क्रूड पाम ऑयल भी आज गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 4.5% नीचे खुलते हुए। चना में भी दबाव 8,028 के साथ चना एनसीडीएक्स की शुरुआत होती थी। और अब समझते हैं कि आपको इस कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मेरे साथ जुड़ रही है स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता, साथ ही पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का स्वागत है। रूपा जी गुड मॉर्निंग। सोने में हम जिस तरह की चाल देख
देख रहे हैं और उसी चाल को चांदी भी फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। एक तरह से इंटरेस्ट रेट को लेकर के जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, सोने में यही गिरावट जारी रहेगी? क्या सलाह देंगे आप सोने और चांदी में, रूपा? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेशर बरकरार है दोनों ही मेटल्स के अंदर, हमें लग रहा है कि अभी ये कंटिन्यूशन में रह सकता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन साइड अभी यहाँ से 200-250 पॉइंट का अभी आज इंट्राडे में और देखने को मिल सकता है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है आज। और जिस तरीके से क्यास लगाए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये दबाव कंटिन्यूशन में रह सकता है और हम गोल्ड के अंदर 28,980 से लेकर 28,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी बाउंस मिले तो वहां पर सेल करना चाहिए 29,180 से 200 की रेंज में। 280 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए नीचे में 29,000 से लेकर 28,800 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और चांदी में आपका व्यू? सोना अप्रैल में आप बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन चांदी में, क्योंकि चांदी का भी जो प्राइस ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं सोने के ही पद चिन्हों पर है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, चांदी जो है बिल्कुल सोने को फॉलो करती है और उसके साथ साथ अभी बेस मेटल के अंदर भी हमें गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। निकल को छोड़कर सभी बेस मेटल के ऊपर भी दबाव है, तो ये दो तरफा मार जो है हम चांदी के ऊपर आते हुए देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी वीक लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी पॉजिटिव हैं चांदी को लेकर। लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर रह सकता है और आज की अगर स्थिति की बात करें तो 400 से 500 की गिरावट आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकती है। रूपा जी, हमने 3 दिन लगातार जोरदार गिरावट में क्रूड को देखा, हल्के से संभल रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रशिया ने कोई भी आउटपुट कट नहीं लिया है, यूएस में कंटिन्यूसली जो इन्वेंट्रीज है वो बढ़ रही हैं। ऐसे में अभी क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्रूड में देखिए, फंडामेंटली बिल्कुल भी सपोर्टिव कोई भी फैक्टर अभी नजर नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि ये प्रेशर कॉम्बिनेशन में रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी डिप भी नहीं है, क्योंकि बाजार यहीं पर कंसोलिडेट होते हुए हम देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 3460 से लेकर 3420 तक के मैक्सिमम डाउन साइड जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी काफी नेगेटिव ही लग रहा है। बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। डिप मिले तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उनको सेलिंग ही को लेकर चलना चाहिए। पैराडाइम कमोडिटीज के बरीन वकील मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग बरीन, बताइए आगे कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? मुझे कॉटन अट्रैक्टिव लग रहा है अभी भी। वैसे 3-4 महीने से मैं उसमें बुलिश हूँ, और कल जो ओवरनाइट फॉल आया आइस कॉटन न्यूयॉर्क में, तो आज उसका रिएक्शन के हिसाब से यहाँ सेल ऑफ है, तो मुझे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी करंट लेवल दिख रही है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट की 21070, स्टॉप लॉस यहाँ 20,700 का होना चाहिए और अपसाइड हम 21,500, 21,600 रख सकते हैं। अबरेन, कल एडिबल ऑयल्स में हमने कुछ पैक्स में अच्छी खासी तेजी देखी थी, आज आप इनमें कोई कॉल देना चाहेंगे एडिबल ऑयल पैक में? एडिबल ऑयल में क्लैरिटी नहीं है। वहाँ जो बायोफ्यूल ब्लेंडर्स क्रेडिट का जो एक न्यूज आइटम आया था, वहाँ कोई न्यूज एजेंसी में से, उसके बाद एक टीयरअप आया था मार्केट में, बट अभी भी वहाँ क्लैरिटी नहीं है, तो मैं ऑयल कॉम्प्लेक्स अवॉइड करूंगा। चीनी में भी एक तरह से क्लैरिटी की कमी आप महसूस कर रहे हैं क्या? लगातार हम इसमें मजबूती बढ़ते हुए देख रहे हैं बरीन, चीनी में अभी आपका व्यू? चीनी में प्रॉब्लम यह है कि प्राइस मजबूत है, लेकिन हमारा चीन का फिजिकल चीनी का जो प्रोडक्शन है वो 2-2.25 करोड़ का है। उसके सामने हमारा जो फ्यूचर्स का वॉल्यूम है वो पूरा 2000 लॉट भी नहीं, वो पूरा 2000 टन भी नहीं है, तो इट्स ए टू स्मॉल है वॉल्यूम। तो क्या इतना बड़ा क्रॉप और ये वॉल्यूम की जो डिस्क्रिप्शंसी है, तो वो रियल प्राइस डिस्कवरी नहीं, मैं उसमें वो बिलीव नहीं करता हूँ। जीरा आपको बाय के लिए पसंद आ रहा है? किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए बरेन? जीरा लिक्विड काफी है, इसलिए मैं यूजुअली लिक्विड प्रोडक्ट में ही काम करता हूं, तो यहाँ करंट लेवल से हम बाय कर सकते हैं 16,950, 17,000 के आसपास। 16,570 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 17,600, 17,800 तक का रख सकते हैं। रूपा जी, बेस मेटल्स में आज हमने मिली जुली शुरुआत देखी है, कल एलएमई में हमने कॉपर का हाल देखा था कि काफी गिरावट नजर आई थी। आपका व्यू अभी क्या है बेस मेटल्स में? आपकी पिक कौन सी होंगी?
देखिए प्रियंका, बेस मंथली की अगर बात करें तो हम कॉपर में अभी सेलिंग करके चलना चाहेंगे करंट लेवल्स के ऊपर, और दूसरी तरफ निकल काफी पॉजिटिव हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम निकल में बाइंग रिकमेंड करेंगे। 700 के आसपास अगर प्राइसेज आते हैं तो वहां पर बाइंग लेकर चलना चाहिए, और अपसाइड आप 770 से 780 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं कॉपर में आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट करेंगे 4 से 5 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। रुपये पर आज हमने देखा है भयंकर स्लिप अप, आज काफी 17 पैसे की यहाँ पर कमजोरी नजर आई है। 66-87 पर खुला है, कल की क्लोजिंग 66-70 पर रही थी। आपका व्यू अभी करेंसी मार्केट पर क्या है? देखिए प्रियंका, जहाँ तक करेंसी की बात है, रुपया भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और वीक हो सकता है, और 67.20 तक जो है हम इसको वीक होता हुआ देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि डॉलर के अंदर अभी बाइंग करना चाहिए, और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 67 से लेके 67.20 का लेवल आज इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे में 66.60 का एक एसएल फॉलो करते हुए इसमें बाइंग लेकर चल सकते हैं। और इसी के साथ रूपा मेहता और बरीन वकील, आप दोनों का ही धन्यवाद। आपने सुबह वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही सिमी भौमिक आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और उनसे पूछेंगे निफ्टी में जो हम गिरावट देख रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए आपको। बाजार में गिरावट है, लेकिन इस गिरावट में भी हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आते हैं एक जोरदार कमाई का आइडिया। जानते हैं आज का तत्काल ट्रेड आइडिया कहां कौन से स्टॉक में है। डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन के मुताबिक आपको सेल करना चाहिए भारत फोर्ज। लक्ष्य 1004 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 1040 पर लगाए, और भारत फोर्ज इंट्राडे के लिए सेल कॉल। सुमित जैन का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव के घेरे में, और निफ्टी में गिरावट जो है 25 अंकों की है, वहीं सेंसेक्स में 64 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 8,874 के लेवल्स दिखा रही है, वहीं मिड कैप में भी करीब 16 अंकों के दबाव के साथ कारोबार। बैंक निफ्टी में गिरावट सबसे ज्यादा अभी तक सभी इंडाइसेस के मुकाबले 95 अंकों की कमजोरी यहां पर हम देख रहे हैं, और इसलिए ब्रॉड टर्म मार्केट में अभी फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस को फेवर कर रहा है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं। इनका पलड़ा अभी भारी 891 शेयर हैं जहां पर गिरावट है। 646 शेयर है जो अभी भी इस कमजोर बाजार में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में देखिए बॉश और एचडीएफसी एक ज्यादा बड़ा डिप लेते हुए फिलहाल के बाजार में। वेदांता, आईटीसी, ये सारे बिग मूवर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। एशियन पेंट्स, बीपीसीएल भी दबाव के साथ कारोबार करते हुए। कई बैंकिंग शेयर्स में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, इंडसइंड, कोटक, आईसीआईसीआई। बढ़ने वाले शेयरों में भारती इन्फ्राटेल सबसे आगे अभी चल रहा है, करीब 3.5% से ज्यादा की बढ़त। रिलायंस, ग्रासिम, टाटा पावर में मजबूती। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं simibhomik.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। हफ्ते का आखिरी दिन और निफ्टी में ये दबाव, क्या करेंगी आज के दिन आप? सोमवार तक इंतजार करेंगी, स्टे पुट रहेंगी या कोई कॉल देना चाहेंगी? प्रियंका गुड मॉर्निंग। मार्केट थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा रहा है। कल का क्लोजिंग खराब हुआ था और आज भी मार्केट एक क्रिटिकल रेंज को नहीं क्रॉस किया, मतलब नीचे ही मेंटेन कर रहा है, जिसके चलते लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस अभी भी मेंटेन हो सकता है। एक क्रिटिकल लेवल में बताऊं, एक तो निफ्टी फ्यूचर अभी क्रिटिकल रेंज से नीचे है, ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा वीकनेस का सिग्नल है। 8890, 8900 निफ्टी फ्यूचर का क्रिटिकल रेंज है, निफ्टी फ्यूचर इससे नीचे मेंटेन कर रहा है। अब स्पॉट निफ्टी का एक सपोर्ट रेंज है, वो क्रिटिकल सपोर्ट एरिया वो है 8865 से 8850। इस रेंज के बीच में स्पॉट निफ्टी का 13 डेमा है। मानो प्रियंका अगर इस रेंज में निफ्टी होल्ड किया, इस रेंज को होल्ड किया तो एक रिलीफ रैली देख सकेंगे, पर अच्छा बाइंग तब भी देखेंगे जब स्पॉट निफ्टी 8900 का लेवल क्रॉस करेंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही होगा आज के दिन के लिए, निफ्टी ट्रेडर्स के लिए, अगर निफ्टी 8850 तोड़ देता है स्पॉट निफ्टी तो सेल कीजिए,
यहाँ 8900 क्रॉस करके निकल जाता है तो ही इंट्राडे के लिए लॉन्ग कीजिए, नहीं तो अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है 8850 से 8900 तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी कल देखा है और जो अभी तक जो सेंटीमेंट है इसमें कोई भी ट्रेड एडविजिबल नहीं है। मैं सिर्फ वेट करने के लिए कहूंगी। ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो अभी भी बुलिश है और मैं अभी भी ये मानती हूं कि निफ्टी अगर यहां से 50 पॉइंट का भी करेक्शन दिखा देता है तब भी निफ्टी में कोई ज्यादा वीकनेस नहीं आएगा। वो शॉर्ट टर्म एक छोटा सा करेक्शन जो एक कोई भी बुल मार्केट में एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है, वो आएगा, पर वहां पे वापस बाइंग इमर्ज होगी। ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड लेके मेरा कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि वहां पे अभी भी बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। बिल्कुल, तो 8850 के नीचे जाएगा तो बेचे, 8900 के ऊपर जाएगा तो खरीदिए। सिमी की सलाह आपके लिए। सिमी, बैंक निफ्टी भी बताइए, टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है? प्रियंका, बैंक निफ्टी एकदम सपोर्ट में बैठा है। बैंक निफ्टी का आज का जो लो बना है वो लो एकदम सपोर्ट में है। 20,450 ये क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आज का लो उससे नीचे ही बना है 428 के आसपास, तो बैंक निफ्टी अगर वापस उस लो को तोड़ देता है, आज का दिन का लो को तोड़ देता है, तो बैंक निफ्टी में और 150 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी रिसेंटली एक गैप छोड़ के आया था, जिस गैप का रेंज मैं बताऊं आपको, जस्ट अ सेक, जिस गैप का रेंज है 20,295 का हाई था उस दिन, जिस दिन बैंक निफ्टी वहां पे गैप छोड़ा था 16 फरवरी को 20,295, और 17 फरवरी का जो लो था वो था 20,449। तो ये 150 पॉइंट का गैप खुल जाएगा अगर आज का दिन का लो टूटता है। पर मानो अगर ये लो नहीं टूटता है, जो कि अभी बता पाना बहुत मुश्किल है टूटेगा कि नहीं, तो यहां से वापस एक क्लिफ रैली देखेंगे, क्योंकि ये जो बुल मार्केट है इसमें गैप जनरली सपोर्ट का ही काम करता है। ये गैप फिलअप नहीं होगा तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम मेंटेन होगा। तो बैंक निफ्टी एकदम क्रिटिकल सपोर्ट रेंज में है। जी, और इसी के साथ लेते छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद स्मॉल कैप का सारा ऑप्शन आशीष वर्मा लेकर आएंगे और उसके बाद सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स भी होगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में गिरावट नजर आ रही है और स्मॉल कैप का एक चेकअप लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे रिसर्च हेड हैं आशीष। और आशीष, गिरावट दिख रही है स्मॉल कैप में भी, कौन से वो स्टॉक है जहां एक्शन है? बाजार के मूड के साथ हाँ, ये पॉकेट भी अब कमजोर हो रही है। अब से कुछ देर पहले तक स्मॉल कैप इंडेक्स जो था हरे निशान में ट्रेड कर रहा था और अब लाल निशान में पॉकेट स्लिप होती हुई। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी पॉकेट जहां पे अभी भी मजबूती नजर आ रही है, उनसे शुरुआत करूंगा। रियल एस्टेट और मिड कैप और स्मॉल कैप रियल एस्टेट कंपनीज कल भी मोमेंटम में थी, आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। तो अंसल, अजमेरा, पेनिनसुला लैंड, इसमें आशियाना हाउसिंग जैसे काउंटर्स ऐड कर लीजिए, जिसमें पिछले 2-4 मिनट में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो रियल एस्टेट में अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है। अब वो रियल एस्टेट का फायदा कह लीजिए या फिर जीएसटी बूस्टर जो शायद मिलने वाला है जल्द, उसका फायदा कह लीजिए, जिसमें अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव होते हुए नजर आएंगे ज्यादातर सेक्टर्स। तो सिरामिक कंपनीज, यूरो सिरामिक्स, ओरिएंट बेल, मुर्देश्वर सिरामिक्स, इन सब में कमजोर बाजार में हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। छोटी इंफ्रा कंपनीज भी आज के ट्रेड में एक्टिव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर एमईपी इंफ्रा, A to Z जैसे स्टॉक्स में देखिए 5% का उछाल है। पीबीए इंफ्रा जब मैं अंदर आ रहा था, उससे पहले जब ये बनाया था, तब मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। अब ऊपरी तरह से बाजार के मूड के साथ प्रेशर झेलता हुआ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और उसमें भी छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कुछ मजबूती दिखा रही हैं, कोपरन और एलेंबिक जैसे काउंटर्स में देखिए आप 2 से 4% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, बाजार का मूड खराब है तो बाजार में लोग प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं और शायद अदरवाइज भी। क्यूपिड देखिए 9% के आसपास का उछाल। इसके अलावा आरशिया इंटरनेशनल, मुक्ता आर्ट्स, एचओवी सर्विसेज जैसे काउंटर्स में 3 से 4% का उछाल है। पर आज के टॉप लूजर्स टाटा टेली, पिछले 3 दिनों में गजब के मोमेंटम के बाद आज कुछ हद तक मोमेंटम ठंडा पड़ता हुआ, 5% का दबाव। न्यूलैंड लैब, सुमित सिक्योरिटीज, एटलस साइकिल, एचओसीएल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक्टिव हुए थे, आज मुनाफा वसूली का दबाव दिखाते हुए। और आज फ्राइडे का सेशन है, कोई लिकर स्टॉक एक्टिव नहीं है, इसलिए सैडली आज वो मेंशन नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ सिमी भौमिक बनी हुई है। सिमी, आपकी ट्रेडिंग पिक्स?
देखिए प्रियंका, मेरे पास 2 स्टॉक है जो आज के लिए मैं बाई करने के लिए कहूंगी और नेक्स्ट वीक तक मैं होल्ड करने के लिए कहूंगी। 2 स्टॉक, एक टाटा स्टील, एक पेट्रोनेट। चार्ट दोनों का ही सेम टाइप का है। टाटा स्टील में एक 2014 मार्च से एक मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट आया है। पेट्रोनेट तो ऑल टाइम हाई में ही बैठा है। दोनों में अच्छा करेक्शन आया है, मतलब कल का सेशन से ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन भी आया है। मैं करंट लेवल पर दोनों को ही लॉन्ग करने के लिए कहूंगी। दोनों का स्टॉप लॉस, जैसे टाटा स्टील का स्टॉप लॉस 480, पेट्रोनेट का स्टॉप लॉस होगा 380 और दोनों का टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। टाटा स्टील का होगा 505 और 520 का टारगेट, वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा और पेट्रोनेट का 405 से 420 और नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। दोनों में ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। एक छोटा सा करेक्शन आया है, मेजर सपोर्ट के आसपास आया है, यही मेरा रैशनल है। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक टारगेट्स आ जाएगा। ये दोनों मेरा बाई कॉल्स है। थैंक यू सिमी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव सलाह देंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बकड़िया। ग्लोबल कमजोर संकेतों के चलते घरेलू बाजार में दिखी गिरावट। निफ्टी 8,900 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। मगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बादशाहत बरकरार। जियो के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद से 9 साल की ऊंचाई पर शेयर। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने कंपनी का लक्ष्य 11% बढ़ाया। दबाव में इंफोसिस। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने दी बिकवाली की सलाह। लक्ष्य 19% घटाया। कारोबार विस्तार को लेकर जताई चिंता। QIP के चलते हिंडाल्को में दिखी तेजी। QIP का प्राइस बैंड 183 से 189 रुपए प्रति शेयर, करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने और नए अधिग्रहण में होगा। ब्रोकरेज हाउस CLSA भारतीय इंफ्राटेल पर बुलिश। निवेश की सलाह के साथ टारगेट 356 का दिया। टावर कारोबार से जुड़ी चिंताएं दूर होने का जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। आपने फोन लगाना है 1800-209-7890 पर या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आज आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर देंगे तकनीकी राय और साथ ही डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी समझेंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बकड़िया से। लेकिन पहले बाजार की चाल देखिए। कल मुनाफा वसूली शुरू हुई थी और वो आज भी हावी है। 23 अंकों की गिरावट पर निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। 8876 के लेवल्स आ चुके हैं और साथ ही साथ अगर आप सेंसेक्स का हाल देखिए 54 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा भार डाला है, 100 अंकों की गिरावट यहां पर। और मिड कैप इंडेक्स हल्की सी गिरावट झेल रहा है, करीब 20 अंकों के दबाव के साथ ये इंडेक्स कर रहा है कारोबार। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या एक्टिविटी है ये आपको बताते हैं। खासकर आप देखेंगे 9000 के कॉल में हमने देखा है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिखाई दिया है, करीब 54 लाख शेयरों का। वहीं अगर आप 8800 का पुट देखेंगे तो यहां पर भी एक्टिविटी जोरों पर है। 42 लाख शेयरों का एडिशन होता दिखाई दे रहा है। यानी कि ये रेंज बन गई है 9000 ऑन द अपसाइड और 8800 का बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कैसे समझना चाहिए, क्या बाजार इसी दायरे में घूमता दिखाई देगा खासकर 11 तारीख के बड़े इवेंट तक, या फिर उससे पहले एक ब्रेकआउट की संभावना है? हमारे जानकारों से समझ लेते हैं। सुमित, कैसे ट्रेड करेंगे इस मार्केट को? कल हमने देखा था, उम्मीद थी 9000 तक हम पहुंचेंगे, वो हुआ नहीं और इनफैक्ट मुनाफा वसूली के शिकार हुए। आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, क्या रणनीति अपनाएं? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल आपने ओआई डेटा की रेंज एकदम सही बताई है और ये 9000 का लेवल ही ऐसा है, कंफ्यूजिंग लेवल है इसके ऊपर, क्योंकि फ्रेश तेजी भी आने वाली है तो इस लेवल्स पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी इमीडिएटली स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है, मार्केट्स का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी अगले वीक और भी देखने को मिलेगी और ये जो रेंज है ये टूटते हुए भी हमको देखने को मिलेगी। आई थिंक अपसाइड ब्रेकआउट हमको मिलना चाहिए जल्दी ही। 9000 टूटने पे फ्रेश तेजी हमको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 9,150, 9,200 के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। अभी प्योरली प्रेजेंट लेवल से क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बाय करना चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से 8860 का सपोर्ट है, अगर बाई चांस वो टूटता है तो 20-30 पॉइंट का फॉल और देखने मिलेगा, वहां पे हमको बाय करके चलना चाहिए। 8800 जब तक नहीं टूटेगा तब
तक बाय साइड में रहना चाहिए। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 8980 9000 लेवल्स के होने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल राय खरीदारी पर ही फोकस कर रहे हैं सुमित, ऑप्टिमिस्टिक है। मितेश, आपको क्या लग रहा है, कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि मुझे याद है पिछले 2-3 दिनों में आप कह रहे थे कि ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करना बेस्ट रहेगा। आई थिंक हर्षदा वो व्यू अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। जो आपने अभी जो रेंज बताई है 8980 से लेकर अबाउट 8820 8800 के आसपास की, आई थिंक मेरा भी व्यू वही है कि उसी रेंज में मार्केट रहेगा और करंटली उस रेंज के हम लोग निचले स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक जब तक 8900 अगर आप इंट्राडे में देखें तो एक अच्छा पिवट पॉइंट है 8905 के आसपास। आई थिंक उसके ऊपर नहीं जाता है तो एक माइल्ड आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि करेक्टिव सेटअप इंडिकेटर्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे। और 8820 8800 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का सोचें तो 8875 जो कि करंट लेवल से वहां पे शॉर्ट करें, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। 8825 से 8810 के आसपास तक की टारगेट्स ब्रॉडली वो 20-30 पॉइंट की रेंज के टारगेट्स आप नीचे में वहां तक के टारगेट्स देख सकते हैं। इनफैक्ट 8820 पर पहले काफी चर्चा हुई थी पिछले कुछ दिनों में और ये फिर से एक एक्टिव लेवल दिख रहा है सपोर्ट के लिहाज से, तो वहीं पर उसी टारगेट के लिए मितेश कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन होनी चाहिए। बिकवाली की स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं और फिर सवालों के जवाब लेना शुरू करेंगे। देखिए आज का एक्शन जो है, अगर आप ट्रेंड के साथ रहे तो लूजिंग एंड पर क्या है? अपोलो हॉस्पिटल्स में भारी भरकम बिकवाली, 26% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और यहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। एनएमडीसी, टोरेंट फार्मा ये लूजर्स हैं, लेकिन तेजी के सौदे कहाँ होते दिखाई दे रहे हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेट एयरवेज में हमने देखा है एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना हमने इन गिरने वालों शेयरों में देखा है। तो ये फिलहाल क्रक्स है बाजार का, यही स्थिति देखी जा रही है। इन स्टॉक्स पर हम बात करेंगे, आपके लिए राय लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं आरके शर्मा, सूरत के रहने वाले हैं। बताइए शर्मा जी, क्या ट्रेड लिया है, क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास ब्रिटानिया का फ्यूचर बाय है 3200 रुपया 35 पैसे में और बजाज ऑटो का फ्यूचर बाय किया हुआ है 2835 में। 2835, ठीक है। और आप इस सीरीज के अंत तक रुक सकते हैं? नहीं मैडम, 3-4 दिन का व्यू रख सकता हूँ। 3-4 दिन का व्यू, तो अगले हफ्ते में भी फायदा मिलेगा मेरे ख्याल में। बजाज ऑटो तो 2817 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी मितेश आपकी पहले शेयर पर? आई थिंक बजाज ऑटो में 2800 के आसपास कैश लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 5-7 रुपए नीचे रखें। 2792 का मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉप लॉस रखें। चांसेस ये कि 2840 के ऊपर स्टॉक चलता है जिसकी की काफी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक स्टॉक आपको ऊपर में बहुत अच्छी एग्जिट देगा और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको करीबन 2920 2925 तक की एग्जिट मिल जाएगी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बेसिक आई थिंक इसका पॉजिटिव है। ब्रिटानिया ओवरऑल आई थिंक मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप बात करें तो ये 200 एवरेज के पास पहुंचा है जो कि 3065 का है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा है, परंतु आई थिंक बाउंस बैक में इसमें डेफिनेटली आप निकलने की राय रखें। आई थिंक यहाँ पर आपको अगर ये 3165 नहीं तोड़ता है तो आपको 3160 3170 के आसपास की रेंज में एग्जिट देगा और आई थिंक उसके ऊपर तेजी लगती नहीं है, तो वहां पे आप डेफिनेटली एग्जिट करने का सोचें। ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा सर, क्योंकि देखिए दोनों ही काउंटर्स में हल्का सा प्रेशर बन रहा हुआ है। वह बजाज ऑटो में उम्मीद है कि शायद एक टर्न अराउंड देखने को मिले। 2800 पर काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, तो उसको ब्रेक करना फिलहाल मुश्किल है, इसीलिए होल्ड कीजिए। लेकिन ब्रिटानिया में पैसा नहीं बन रहा है, एग्जिट कर लीजिए। चंदर से बात करते हैं, इटारसी से लाइन पर है। बताइए चंदर, गेल कब खरीदा? गेल अभी कुछ दिन हो गए मैडम, 515 पे एक लॉट लॉन्ग किया है, तो अभी इसको एवरेज करना चाहता हूँ। किस लेवल पे एवरेज करूँ या अभी इसका क्या करना है? आप एवरेज करना चाहते हैं, ये नुकसान हो रहा है इसीलिए या फिर आप? नहीं, इसीलिए। ठीक है सुमित, क्या सलाह होगी गेल पर? 515 की पोजीशन, आज तो शेयर 506 के आसपास है। देखिए काउंटर स्ट्रांग है, ऊपरी लेवल से हमको लास्ट 4-5 दिनों में दबाव जरूर देखने को मिला है, बट ओवरऑल टेक्निकली इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आने वाले दिनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद हमको ये स्टॉक ऊपर में वापस से 525-530 के लेवल्स इमीडिएटली दिखा सकता है। सॉरी, आज भी लोअर लेवल से हमको इस स्टॉक के अंदर रिकवरी देखने को मिली है। आई थिंक अगर 5 से 7 रुपए नीचे और मिलता है तब इनको एवरेज करना चाहिए। पोजीशंस को एक बार होल्ड करें। स्पॉट लेवल के हिसाब से अभी 510-511 के आसपास ये चल रहा है। 500-499 इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर ये आज ऊपर में 513-514 के ऊपर निकल जाता है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से, तो अगले हफ्ते हमको ये 525-530 तक के लेवल्स दिखा सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी, 499-500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 499-500 ये स्टॉप लॉस रखिए और आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉसेज अहम है, ध्यान में जरूर रखिएगा।
इस बीच पुणे का रुख करते हैं, हमारे साथ रवि लाइन पर है। बताइए रवि। हेलो। हाय रवि, पूछिए। मैडम, मैंने क्रॉम्पटन ग्रूव्स का 70 का कॉल बाय किया है 2.95 पैसे में। ₹2.95। 75 का कॉल, 70 का कॉल कि 75 का? 70 का मैडम, 70 का। 70 का, ठीक है। देख लेते हैं आज क्रॉम्पटन की हालत कैसी है। क्रॉम्पटन ट्रेड कर रहा है 67 के आसपास, तो ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं है, 3-3.5 रुपए का डिफरेंस। सुमित, पैसे बनेंगे क्या इस ट्रेड में? बनने के चांसेस है हर्षदा। ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, इमीडिएटली 65-66 का सपोर्ट है। ऊपर में इमीडिएटली जैसे ये 69-50-70 का लेवल ब्रेक करेगा तो 73 से 75 तक के लेवल्स हमको मार्च सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 65-66 को लेवल्स इनको क्लोजली वॉच करना है, वो इनका स्टॉप लॉस होगा। 69-50-70 ये लेवल्स जैसे ही ब्रेक होंगे 73 से 75 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी, 66 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 70 ब्रेक होते ही इनको अच्छा मुनाफा बनेगा। 73 से 75 के लेवल्स इस एक्सपायरी में हमको देखने को मिल सकता है। 6 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है सर। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड में। रंजन सिंह हमारे साथ लाइन पर हैं पूर्णिया से। पूछिए रंजन। नहीं लगता लाइन कट गई है वो। फिलहाल इन्होंने जो सवाल लिया है उस पर राय ले लेते हैं। JSW एनर्जी 1 लॉट 64 पर खरीदा, यहाँ पर भी करीब 1.25 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, नुकसान है। क्या कहेंगे आप मितेश? आई थिंक स्टॉक ने एक बार भी तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो कि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, परंतु ओवरऑल आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है तो करेक्शन और आ सकता है। आप अगर डीप पोजिशनल प्लेयर है तो आप 60 पे 50% का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। इवेंचुअली जब 65-66 के ऊपर चलेगा तो आई थिंक स्टॉक में एक फ्रेश तेजी का सीन बनेगा और फिर हम लोग 70 तक के टारगेट देख सकते हैं वहां पर। ओके, तो ये फिलहाल राय काउंटर पर होल्ड करने की सलाह। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। ज्यादा कुछ बदलाव तो है नहीं। मिड कैप इंडेक्स अब 8 अंक ही नीचे रह गया है। कुछ रिकवरी आ रही है मिड कैप्स में, स्पेशली निचले लेवल से, और निफ्टी भी 8876 के लेवल्स पर आ चुका है। आगे आपको बताएंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या हो आज के कारोबारी सत्र के लिए, और साथ ही साथ मितेश और सुमित दोनों आपको बताएंगे आज के एक्टिव ट्रेड। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। आज देखिए बाजार में हल्की मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है, ज्यादा कुछ मूड बदला नहीं है कल से जो दबाव देखने को मिला था मार्केट में। ऐसे में क्या रणनीति आप अपनाएं, कहां पर पैसे बनेंगे, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी पहले आपके लिए हाजिर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स में आज ट्रेड करके फायदा आपके हाथ लगता दिखाई दे सकता है। सुमित बताइए, हिंडाल्को में क्या सलाह है? हर्षदा, हिंडाल्को में न्यूज भी है, स्टॉक के अंदर हमको प्राइसेस के अंदर हलचल भी देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि इस बार हिंडाल्को 200 का लेवल क्रॉस करेगा और ऊपर में 210-220 के लेवल्स जल्दी ही दिखाएगा। फिलहाल आज ऑलरेडी हमको गैप अप देख के एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है, तो फ्यूचर से लेने से बेटर हिंडाल्को का 195 का कॉल बाय करके काम किया जा सकता है। 6.5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 4 रुपए का। अगर ये 200 रुपए का इमीडिएट लेवल टच करता है स्पॉट के हिसाब से तो 10 से 11 रुपए का लेवल हमको देखने को मिलेगा, और अगर वहां से ऊपर का जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो भी आती है तो 14 से 15 रुपए के लेवल्स हमको 4 से 5 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। आई थिंक हिंडाल्को का स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, OI डेटा के अंदर भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और यहां से इसके अंदर ऐसा लग रहा है अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो 195 का कॉल लेके काम करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, 195 का कॉल लीजिए जो 6-6.5 के आसपास उपलब्ध है। टारगेट यहाँ पर 10 से 14 रुपए का। नितेश, स्टॉक्स पर आते हैं, आपके रेडार पर क्या है? दो सेल कॉल्स हैं हर्षदा। आई थिंक एक UPL में सेल करें, वहाँ पे ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। 950 710 का स्टॉप लॉस रखें और 655 के टारगेट्स देखें। और दूसरा होगा सेल एक बॉश लिमिटेड पे। आई थिंक स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है, तो 21,200 के आसपास सेल करने की ट्राई करें इसको और 21,600 का स्टॉप लॉस लगाएं और 20,600 20,500 तक के टारगेट्स देखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज इस समय ट्रेड की। बॉश में बिकवाली की राय मितेश की है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। सुमित बताइए, ट्रेड क्या लिया है आप, क्या लेंगे आप? फार्मा में सिप्ला को खरीदेंगे हर्षदा। सिप्ला के अंदर ऐसा लगता है कि एक मूव देखने को मिलेगा। 590 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 580 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में इमीडिएटली 610 इसका पहला टारगेट, वो लेवल टूटता है तो हमको 620 के लेवल्स मार्च सीरीज के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं, तो सिप्ला के अंदर बाय करके काम करना है। दूसरी तरफ सीमेंट स्टॉक्स के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर एक अच्छा मूव हमको कल के सेशन में देखने को मिला था और आज भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव मूव ही मेंटेन है। आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है। प्रेजेंट लेवल से बाय चांस वॉलिडिटी के चलते
चलते अगर 30-40 पॉइंट का फॉल आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 3740 लेवल्स का। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली 3970 और 4000 के लेवल्स हमको लगता है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे, यानी प्रेजेंट लेवल से 150 से 200 पॉइंट की तेजी ऐसा लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। बाय करके काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड के लिए हम लेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे, कुछ और सवालों के जवाब देंगे। इस बीच मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में, यानी कि 2 अंक ऊपर है इस समय, और निफ्टी 8880 पर आ चुका है। यहां पर अब सिर्फ 17 अंकों की ही गिरावट रह गई है। निचले लेवल से देखिए रिकवरी आ रही है, तो कौन से शेयर हैं जिसमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है ये भी रेडार पर रखेंगे आगे। आप बने रहिए सीधी से आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सिंधी से आवाज पर, और अब बात करते हैं योगेश से जो पुणे से हमें फोन कर रहे हैं। बताइए योगेश, क्या पोजीशन है आपकी? मैंने ना पावर ग्रिड के 2 लॉट लिए हैं ₹2.95 पे। ओके। और अभी तो वो नीचे ही जा रहा है, तो मुझे पता लगाना है कि मैं पोजीशन ऐड करूं या होल्ड करके रखूं या सेल आउट कर दूं। सुमित क्या कहेंगे आप? देखिए, पावर ग्रिड के अंदर एक बार होल्ड करना चाहिए, नो डाउट। लास्ट कुछ दिनों में हमको एक करेक्शन जरूर देखने को मिला, बट ओवरऑल स्टॉक अच्छा है और अब ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट के पास आ चुका है। 190, 188 ये सब इसके सपोर्ट लेवल्स है, यहीं कहीं से ये सपोर्ट लेके घूमना चाहिए। फिलहाल पोजीशंस को एक बार होल्ड करें। ऊपर में स्टॉक 195 का रेजिस्टेंस है, ये जैसे ही ब्रेक होगा तो इसका स्ट्रक्चर फ्रेश वापस बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले दिनों में हमको ये स्टॉक 205 तक के लेवल्स दिखाएगा। अभी एवरेज नहीं करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और 195 ऊपर टूटने के बाद इसमें फ्रेश अपमूव स्टार्ट होगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह कि थोड़ा सा पेशेंट रहिए। एक अपमूव की उम्मीद यहाँ पर जरूर जताई जा रही है। फटाफट हरी का भी सवाल ले लेते हैं, ग्वालियर से उन्होंने फोन लगाया। बताइए हरी। मैडम, मैंने एक लॉट है ना सीट का शॉर्ट किया है मार्च सीरीज का। ठीक है। 1141 है, क्या कवर करना चाहिए? 1141, ठीक है, 1152 के आसपास है, शॉर्ट की पोजीशन है। नितेश बताइए क्या ट्रेड दिख रहा है आगे? देखिए, आई थिंक टायर स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस आई है और मुझे लगता है कि करेक्टिव मूवमेंट अभी तक शायद इसका खत्म नहीं हुआ है। आप इसमें 1160 का स्टॉप लॉस लगाएं और अगर 1160 नहीं तोड़ता, इसके भी चांसेस कम है ऊपर में तोड़ने के, तो आई थिंक ये स्टॉक आपको 1115, 1114 के आसपास तक की एग्जिट दे देगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय C8 पर साफ नजर आ रही है। शुक्रिया मितेश और सुमित, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही आज के ट्रेड सुझाने के लिए भी। उम्मीद है कि बाजार में ये रिकवरी जल्द से जल्द दिखाई देगी, क्योंकि देखिए मिड कैप इंडेक्स अब हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आया है और ऊपर टिकने की कोशिश जरूर कर रहा है। और मिड कैप की हमने बात की, बैंक निफ्टी जो 100 पॉइंट नीचे था अब सिर्फ 70 पॉइंट नीचे है। लेंगे एक ब्रेक, आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रियंका संभव लेकर आएंगे आपके सभी शेयरों पर सलाह प्रकाश काबा के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू बाजार में गिरावट, निफ्टी 8900 के नीचे, बैंक निफ्टी ऑटो IT सेक्टर दबाव में। मगर रिलायंस की बादशाहत बरकरार, जियो के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद से 9 साल की ऊंचाई पर शेयर, ब्रोकरेज हाउस CLS ने कंपनी का लक्ष्य 11% बढ़ाया। दबाव में इंफोसिस, ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने दी बिकवाली की सलाह, लक्ष्य 19% घटाया, कारोबार विस्तार को लेकर जताई चिंता। QIP के चलते हिंडाल्को तेजी में, QIP का प्राइस लाइन 183 से 189 रुपए प्रति शेयर, करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद, रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने और नए अधिग्रहण में होगा। और ब्रोकरेज हाउस CLS से भारतीय इन्फ्राटेल पर बुलिश, निवेश की सलाह के साथ लक्ष्य 356 का दिया, टावर कारोबार से जुड़ी चिंताएं दूर होने का जताया भरोसा। तो बाजारों ने आज गिरावट के साथ शुरुआत की, प्रॉफिट बुकिंग हमें हावी नजर आई, लेकिन अब उन लेवल से उभरने की कोशिश में जुटा हुआ है बाजार। फिलहाल सेंसेक्स में 75 अंकों की गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी में जो हमने नीचे के लेवल्स देखे उनसे ऊपर आने की कोशिश, 8873 का लेवल है, 26 अंकों की गिरावट यहां पर है। मिड कैप में करीब 14 अंकों की प्रेशर के साथ कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी
फिर से दबाव में 100 अंकों से ज्यादा का दबाव यहां पर। और ऐसे बाजार में फिलहाल ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है, लेकिन फासला बहुत कम है। 807 शेयर है जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, 750 शेयर है जो आगे बढ़ रहे। दबाव आ रहा है आज बाजार में बॉश, HDFC, ITC, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर से, साथ ही इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक को भी देखिए गिरावट में ही कारोबार कर रहे हैं। इन्फोसिस के लिए जो CLSA का डाउनग्रेड आया है, इस वजह से हम दबाव देख रहे हैं। लेकिन भारतीय इंफ्राटेल बढ़त पर, रिलायंस पर जिस तरह से हमने ब्रोकिंग फर्म्स की राय को देखा है सुधरते हुए, यहां पर बढ़त हिंडाल्को और ग्रासिम में भी तेजी नजर आ रही है। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड को समझने के लिए हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। आप निफ्टी में अभी किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? आज तो हमने देखा गिरावट के साथ शुरुआत हुई, ऊपर आने की कोशिश तो जरूर कर रहा है निफ्टी, लेकिन फंस रहा है कहीं ना कहीं। कोशिश ही कर रहा है प्रियंका, ऊपर जाने का पूरा संकेत नहीं है। हो सकता है यहां से कोशिश कर शायद सफल हो जाए। इतनी गिरावट के बाद एक पॉज मोड पे अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर एक लोअर गिरावट और आ सकती है, फिर एक 8825 जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। अगर आज कोशिश सक्सेसफुल हो जाती है तो लेकिन 8920 स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर टिपिकल साइडवेज जोन है, लेकिन बायस थोड़ा वीक है। मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था सुबह, उस पर पैसा बनाया, लॉन्ग लिया पैसा बनाया, लेकिन बहुत कम। इसका संकेत देता है कि क्लैरिटी है कि ट्रेंड मिसिंग है। और साथ ही में बैंक निफ्टी, इनमें आप क्या लेवल देख रहे हैं? आज यहाँ पर भी दबाव जो है हमने काफी देखा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अब फिर 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी वही माहौल है। अपर रीजन्स में 20,550 से के करीब बहुत रेसिस्टेंस है, डाउनसाइड ओपन है। हो सकता है 20,420 ये एक अहम लेवल है, शायद अगर वहां चला जाता है तो वहां शायद एक सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल है डाउन वीक, लेकिन स्ट्रेंथ नजर नहीं रहा आ रही। चलिए, तो बाजार में वीकनेस है और इस वीकनेस में हम आपके लिए लेकर आए प्रकाश गाबा जी की सलाह आपके स्टॉक्स पर। तो तैयार हो जाइए, 6 मिनट तक हम लेकर आए हैं स्टॉक, फटाफट आपके आए स्टॉक्स के जवाबों पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। मुंबई से अंकित साल्वी, ACC के 50 शेयर हैं इनके पास, 1437 रुपए इनकी खरीद का भाव है, 31 रुपए पर शेयर नुकसान हो रहा है। नथिंग टू वरी, शॉर्ट टर्म में जरूर लगती है वीकनेस, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। ECC में 1350 में वक्त दीजिएगा 6-8 महीने, मुझे लगता है 1600 का लेवल भी अपर रीजन्स में देख पाएंगे, तो होल्ड ACC। नोएडा से सर्वेंद्र कुमार, टीटागढ़ वैगन 1200 शेयर, 112 रुपए की खरीद है। टीटागढ़ वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो मुझे लगता है टीटागढ़ वैगन्स में अपू कल एक मिला था 100 में, एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से इनको होल्ड करना चाहिए। 140 का एक मौका मिलेगा निकलने का, वहां निकल सकते हैं। वीक स्ट्रक्चर नहीं है, साइडवेज है विद अ पॉजिटिव बायस। बैंगलोर से रंजीत, अल्फा जियो 75 शेयर, 977 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, तो अप मूव ऑन है। अपर रीजन में कहां तक हो सकता है 1050 से 75 से 1100 का एक लेवल है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है। होल्ड कीजिए अल्फा जियो। दिल्ली से दीपक जैन, प्रीकोल 400 शेयर, 103 रुपए की खरीद। प्रीकोल अब तो थोड़ा होल्ड ही करना चाहिए, अप मूव मिलेगा 94-95 के आसपास जब चला जाए वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। यहाँ पर लोअर लेवल्स में एक मेक और ब्रेक लेवल्स है 85, अगर 85 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। बड़ौदा से नितिन शुक्ला, सिंटेक्स के 200 शेयर हैं इनके पास, 78 रुपए की खरीद है। ये स्टॉक तो होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अप मूव मिलेगा। टारगेट 100 का होना चाहिए, 120 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड सिंटेक्स। हल्द्वानी से अमृत गर्ग, SDVN 3500 शेयर, 34 की खरीद। 24 की खरीद है, होल्ड करना चाहिए। 34 है तो फिर मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। थोड़ी गिरावट आ भी सकती है, लेकिन लो रीजन्स में सपोर्ट है 30 के आसपास, तो घबराने की बात नहीं। 40 की तरफ जब भी चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोलकाता से हरजिंदर सिंह, बालमिल लॉरी 1000 शेयर, 234 की खरीद। यहां पर भी शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, होल्ड करना चाहिए। 200 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। इतना है कि 120 से 240 डबल हो गया काफी फास्ट, इसलिए जो अभी करेक्शन जो नजर आ रहा है वो करेक्शन है, इसीलिए घबराइएगा मत। और भी थोड़ा लोअर लेवल देख पाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बॉमन लारी होल्ड है।
नासिक से सागर देशपांडे BPCL 1000 शेयर 680 रुपए की खरीद। यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो एग्जिट, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो होल्ड कीजिए और लोअर लेवल से 550 के करीब अब चला जाता है तो और वहां पर ऐड कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म। बेंगलुरु से सुरभि कुमार जैकॉब 500 शेयर 75 रुपए 90 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए 100 और 110 के करीब, जब भी वहां मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड जैकॉब। पोरबंदर से योगेश पटेल NCC होल्ड करते हैं 500 शेयर 86 रुपए 64 पैसे की खरीद है। मुझे लगता है 105 चला जाएगा, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। जालंधर से श्री अरोड़ा सेल 2000 शेयर 64 रुपए 20 पैसे की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है हाँ नुकसान में बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है 90 का एक लेवल है वहां पर जरूर चला जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा, पेशेंस की जरूरत है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल गया 54 जोन्स में, तो बाय ऑन डिप स्टॉक है ये सेल। पुणे से राजन जुबलेंट फूड 100 शेयर होल्ड करते हैं 1065 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। 1200 के करीब एक मौका मिले तो वहां पर एक बार निकल सकते हैं, क्योंकि ये अपमूव मिलेगा, ये रिएक्टिव अपमूव मिला है, ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आने के लिए, इसलिए इसका एडवांटेज लेकर निकल जाइए। फिलहाल होल्ड जुबलेंट फूड। जयपुर से अभिषेक IFCI 750 शेयर 24 रुपए 65 पैसे की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बेचने की जगह है अराउंड 35 के आसपास, जब भी वहां पर चलाए तब, वक्त चाहे कितना भी लगे, क्योंकि अपमूव ऑन है। दिल्ली से परेश तोमर डेल्टा कॉप 1500 शेयर 155 की खरीद। यहाँ तो ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए, बेचने की जगह 170 से 180 ये एक जोन है जहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड। बाय ऑन डिप स्टॉक 140 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेल्टा कॉप के। हरिद्वार से चेतन ठक्कर डिश टीवी 100 शेयर 96 रुपए 50 पैसे की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बेचने की जगह 115 है, वो जब भी वहां चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड। अच्छा आपको मिला इस महीने। जालंधर से शरद NTPC 50 शेयर 172 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए, नुकसान में बैठे हैं लेकिन अब होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में 150 के आसपास सपोर्ट है, 150 जब भी चले जाए तो वहां पर ऐड करने की जगह बन जाती है। आप नुकसान में बैठे हैं लेकिन वो जगह बनती है ऐड करने की। भोपाल से इमरान शेख टाइटन 36 शेयर 448 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया मूव है, बहुत अच्छा अपमूव मिला है पिछले महीने, अपमूव ऑन है, टारगेट 500 के करीब है, वहां पर फ्रेश लुक ले सकते हैं या प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं टाइटन। अमर गुप्ता आपकी सलाह चाहते हैं अपोलो टायर 1000 शेयर 184 रुपए 20 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल से सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक मौका मिलेगा 210 में जाने का, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन 210 जब चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपोलो टायर्स में। कोटा से नीरज सिप्ला 600 शेयर 660 की खरीद है। 660 की खरीद है सिप्ला की, होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट 550 जोन में मिला था, अपमूव ऑन है, बेचने की जगह 650 to 700 जोन, पेशेंस रखिए, ऊपर जाएगा वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं 650-700 जोन। तो सिप्ला पर होल्ड की सलाह के साथ स्टॉक फटाफट हम यहीं पर क्लोज करते हैं, लेकिन शो जारी है और प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रकाश जी अब वक्त होता है आपकी ट्रेडिंग पिक्स जानने का। एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है एस्कॉर्ट्स, अपमूव ऑन है, एस्कॉर्ट्स का 465 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपर रीजन में टारगेट है 485, हो सकता है 1 या 2 दिन लगे। स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो इंडिया बुल हाउसिंग है, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, एक स्लाइड हो सकता है 815 की तरफ, स्टॉप होना चाहिए 845 इंडिया बुल हाउसिंग। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े हुए सवाल और प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं आपको सलाह देने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, बाजार में तो दबाव है लेकिन इस प्रेशर में भी आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, यही सलाह हम आप तक लेकर आते हैं। मेरे साथ प्रकाशकाबा.com की प्रकाश काबा बने हुए हैं और अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। कानपुर से श्रवण कुमार गुप्ता है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते श्रवण जी, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? जी मेरे पास सुबेक्स के 1000 शेयर हैं 13 रुपये 20 पैसे में,
और इसको मतलब 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। और एक NBCC है 1000 शेयर 170 रुपए के रेट में, वो भी 1 साल की है भाई इनके लिए टारगेट और लंबी अवधि के। बिल्कुल बिल्कुल, आप तक लेकर आते हैं प्रकाश जी के टारगेट और स्टॉप लॉस। बताइए प्रकाश जी, किन स्टॉप लॉस पर हो नजर सुबेक्स और NBCC में? सुबेक्स की पहले बात करते हैं। यहाँ पर बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। अच्छा है कि आपका नजरिया 1 साल का है, आपकी कॉस्ट 13 रुपए, आप ट्रेड कर रहा है कुछ 11 रुपए की। मेरे ख्याल से ये होल्ड ही करना चाहिए। एक लेवल देता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 16 रुपए का। जब भी ये 16 रुपए क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम कह सकेंगे कि ब्रेकआउट मिल चुका, फिर एक अपमूव शुरू होगा। कहां तक जाएगा कहना ऊपर होता है, लेकिन मूव जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अच्छा है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो सुबेक्स होल्ड ही कीजिए। रही बात NBCC की, यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है और मुझे लगता है यहाँ पर 200 और 250 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स में 150 में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है NBCC में। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोल्हापुर से दिनेश यादव जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया हमारे पास। L&T होल्ड करते हैं 20 शेयर, इनकी खरीद का भाव 1600 रुपए रहा है। फिलहाल नुकसान 135 रुपए 30 पैसे पर शेयर इन्हें उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, टेक्निकल चार्ट्स पर L&T कैसा दिख रहा है और क्या सलाह देंगे? इस नुकसान में क्या करना चाहिए? यहाँ स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट क्या है? 1750। मुझे लगता है वहां तक चला जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में जरूर एक वीकनेस आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लोअर लेवल्स में L&T में 1300 में सपोर्ट है। अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप होल्ड कीजिए और ऐड करना है तो लोअर लेवल्स जब भी मौका मिले तो ऐड कीजिए। 1300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 1700 1750 चला जाएगा, वक्त लगेगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिए, मुनाफा दे जाएगा L&T। तो 1750 के टारगेट का इंतजार कीजिए और कुछ और नीचे का लेवल दिखे तो L&T को ऐड भी कर सकते हैं आप। अगला सवाल पूछने के लिए RP सूरी मेरे साथ फोन लाइन पर मेरठ से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सूरी साहब, बताइए। नमस्कार जी। हाँ मैडम, मैंने HT मीडिया लिया हुआ है 80 पर 100 शेयर जी। तो और लंबी अवधि के लिए आप सूरी साहब इसमें रहना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? मीडियम टर्म का है मैडम। मीडियम टर्म। फिलहाल 3 रुपए 80 पैसे पर शेयर मुनाफा यहाँ सूरी जी को मिल रहा है। HT मीडिया पर आपका व्यू क्या है अभी प्रकाश जी? 100 और 110 ये एक जोन है, जब भी मौका मिले वहां निकल सकते हैं। फिलहाल साइडवेज जोन है और लोअर लेवल्स पे ट्रेड करता है, तो कभी कभी इसमें एक अपमूव मिलता है और जो अपमूव मिलेगा वो करीब 100 के करीब ले जाएगा, तो वहां पर ये मुनाफा बुक करे। 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी होता है, तो मेरे ख्याल से मीडियम टर्म के हिसाब से उनका टर्म मुझे पता नहीं कितना डिफाइन करते हैं, लेकिन होल्ड करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल होल्ड की सलाह। और 100 के ऊपर जब आप जाते हुए देखें तो वो एक पॉइंट हो सकता है जब आप फिर से हमें फोन करें या आप एग्जिट करें। नागपुर से कोकिला ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। नमस्ते कोकिला जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास में अपोलो टायर्स के 150 शेयर है। 150 शेयर है 188 के। ओके, और आपने इसे लंबी अवधि के लिए खरीदा है या फिर छोटी अवधि का नजरिया है आपका? सही है, शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, तो हाँ। ओके, फिलहाल आपको नुकसान 188 की खरीद रही है, स्टॉक 180 पर है फिलहाल। प्रकाश जी, आपका व्यू अपोलो टायर्स पर क्या करना चाहिए कोकिला जी को? अगर इनका नजरिया ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म का है तो एग्जिट होना चाहिए। 8 रुपए का नुकसान है, इसलिए नुकसान बुक करना चाहिए। अगर इनका नजरिया लंबा है तो मुझे लगता है एक लोअर लेवल्स है, वहां पर भी आ सकता है 160, वो सपोर्ट जोन है। इससे ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आ रही अपोलो टायर्स में। ये इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जो गिरता है स्टॉक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मुझे इसका 220 भी नजर आता है। लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो इनको तय करना है इनका नजरिया क्या है। फिलहाल होल्ड ही होना चाहिए, इनको शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं रखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, देवेंद्र गुप्ता गुड़गांव से इन्होंने ये सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। साउथ इंडियन बैंक पर जाते प्रकाश जी की सलाह। इनके पास है साउथ इंडियन बैंक के 3000 शेयर, 21 रुपए 15 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल इन्हें मामूली सा नुकसान 85 पैसे के आसपास पर शेयर उठाना पड़ रहा है। आपकी सलाह साउथ इंडियन बैंक पर?
होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, 15, 16, 17 ये जोन है, साउथ इंडिया बैंक का सपोर्ट है। अगर वहां पर भी चला जाता है तो वहां पर एक ऐड करने की जगह मिल जाती है, बेचने की जगह 26 और 28 ये एक जोन है, जब भी चला जाए वहां पर बेचिए। रेंज बाउंड ट्रेड है, बायस पॉजिटिव है, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, और 26 और 28 का वो पॉइंट हो सकता है साउथ इंडियन बैंक में जब आप इसमें मुनाफा बुक करें, लेकिन फिलहाल होल्ड। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों को जोड़ेंगे, स्टॉक से जुड़े उनके सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश काबा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, जोड़ते हैं अपने दर्शकों से। वाराणसी से शैबल सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सिंह साहब, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? मैडम, मेरे पास सिंजीन के 500 शेयर्स हैं, 525 के रेट पर मैंने लिया हुआ है इसको। ओके, और आपका नजरिया लंबी अवधि का है या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया? फिलहाल मैं देख रही हूँ आपको नुकसान हो रहा है 29.30 रुपए पर शेयर। जी, तो वही, अब ऐसा नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ तो। ओके, एक क्लियर व्यू अब जो है वो ये है कि आप सलाह चाहते हैं कि प्रकाश जी इसमें क्या कहते हैं, आगे का वो तय करेंगे क्या करना है। संजीन, आपके व्यू में प्रकाश जी टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है, क्या सलाह होगी शैबल सिंह जी के लिए? स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसीलिए होल्ड। अब करेक्टिव मोड पे और भी नीचे आ सकता है लोअर लेवल, घबराइएगा मत। 450 का लेवल भी देख पाएंगे। अगर ऐड करने का है तो अराउंड 450 के आसपास ऐड कीजिए, फिलहाल होल्ड कीजिए, ये जगह नहीं ऐड करने की। अगर लोअर लेवल मिलते हैं तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर होल्ड। बेचने की जगह कहाँ है? 600 के आसपास, वक्त लगेगा, पेशेंस रखिए। सिंजीन होल्ड। नागपुर से राजीव शर्मा मेरे साथ है। नमस्ते राजीव जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 6000 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के @19 हैं। मेरा नजरिया 3 से 6 महीने का है। टारगेट और स्टॉप लॉस। फ्यूचर एंटरप्राइजेस कैसा दिख रहा है आपको टेक्निकल चार्ट पे? टारगेट और स्टॉप लॉसेस चाहिए इन्हें? इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 50% मिल रहा है, मुझे अपसाइड थोड़ा लिमिटेड नजर आ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, सो फ्यूचर एंटरप्राइजेस में ये वक्त चाहिए प्रॉफिट बुक करने का। इसी के साथ प्रकाश जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ।